अरे मुझे पैसे चाहिए, पैसे लाके दे। सुना नहीं तूने? छोड़ से, छोड़ से। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तेरी वो माँ तो चली गई, पर तुझे यहाँ मेरे साथ छोड़ गई। भी तूने रोना बंद नहीं किया। अभी बताता हूँ। नहीं नहीं डैड, मुझे मत मारिए। मॉम मॉम मॉम, मुझे बचाइए, जल्दी आइए मॉम। डैड डैड, मुझे मार देंगे मॉम, जल्दी आइए प्लीज। ताकि जोर जोर से रोने से जिसो वहाँ पर आ जाती है, और जब तक जिसो वहाँ आती है ताई बेहोश हो जाती है। अरे नहीं मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे बेहोश कैसे हो गई है? जिसो तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी से उनको फोन करता हूँ, वो अभी आ जाएगा। तो गाइस, जिसो ताई की मॉम है, और जिस इंसान को उसने सपने में उसे मारते हुए देखा वो है उसका डैड काय। काय अपनी बेटी और अपनी वाइफ पर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए वो दोनों से छोड़कर वहाँ से वेंचेंजो के घर आ गए। एक्चुअली वेंचेंजो जिसो का बेस्ट फ्रेंड था, और तो और वेंचेंजो जिसो को बहुत टाइम से लाइक करता है, लेकिन उसने कभी भी जिसो को ये नहीं बताया। ताई के साथ बचपन में जो भी हुआ, उस कारण ताई की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट हुआ है, एंड इसी कारण उसे सीजर होते हैं। और सीओ जून है डॉक्टर जो कि ताई का ट्रीटमेंट कर रहा है। अरे अंकल क्या हुआ? ताई ठीक तो है ना? नहीं सी जून बेटा, उसे फिर से दौरा पड़ा है। तुम प्लीज जरा आके देखो। फिर सीओ जून ताई के रूम में जाता है। ताई, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारी मॉम और डैड है ना तुम्हारे साथ, और अब तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी आ गया है। वो मेरे डैड मुझे मार देंगे। नहीं ताई, वो सपना था, एक बुरा सपना। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ। वाओ कैंडी, ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो अब चलो जल्दी से गुड गर्ल बन के सो जाओ, देखो कितनी रात हो गई है। ओके बेस्ट फ्रेंड। फिर ताई थोड़ी देर में सो जाती है। अरे सियोजून, क्या हुआ ताई को? वो फिर से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? वो आंटी इसीलिए क्योंकि ताई ने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। बट आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने कैंडी के बहाने उसे वो मेडिसिन दे दी है। हो नो, मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मैं उसे मेडिसिन कैसे देना भूल सकती हूँ। आंटी आप बेफिक्र रहिए, आप उसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा। थैंक यू सियोजून बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ आए। अरे आंटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आफ्टर ऑल मैं ताई का डॉक्टर हूँ, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। चलिए तो अब मैं चलता हूँ। आओ सियोजून, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जीसू, मैं तुम्हें कल बताना भूल गया, कंपनी के काम से आज हमें कहीं जाना है, जाना जरूरी है जीसू। तो क्या तुम चलोगी? हाँ जरूरी है तो मैं जरूर चलूंगी। वैसे कब तक लौटेंगे? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शाम तक लौट आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी ताई को बताकर आती हूँ। अरे मॉम, क्या बताना है? मैं तो यही हूँ, बताइए। वो ताई, मुझे और तुम्हारे डैड को एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, बट तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम शाम तक आ जाएंगे। अरे मॉम, अब मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी रही हूँ, देखो ना मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, और मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए। तो देखा तुमने जीसो, अब हमारी बेटी बड़ी भी हो गई है और समझदार भी, तो तुम्हें और मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? यस एब्सोल्युटली राइट डैड। ओके बेटा, तो हम चलते हैं। बाय बाय डैड, बाय मॉम। फाइनली 15 सालों बाद मैं सेउल वापस आ गया, एंड अच्छा हुआ मैंने डैड को कुछ नहीं बताया। अगर बता देता तो ये सरप्राइज कैसे दे पाता मैं मॉम और डैड को। आ रहा हूँ मैं मॉम एंड डैड। यस, डैड और मॉम तो गए, मतलब अब मैं हूँ घर में अकेली, और मैं जो भी चाहे वो कर सकती हूँ। अब कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है। तभी वो टीवी का रिमोट उठाती है और एक न्यूज़ चैनल आ जाता है। सावधान, एक बहुत बड़ी गैंग सियोल में आ चुकी है, जो कि लोगों के घर से चोरियां कर रही है। उस गैंग में लगभग 50 मेंबर्स हैं जो इस चोरी को अंजाम दे रहे हैं। जिसके भी घर उन्हें चोरी करनी होती है, उनमें से एक आदमी उस घर में जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है।
और अगर वो एक बार अंदर घुस जाए तो वो पूरा माल चोरी करके ले जाता है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। क्या यार, ये न्यूज़ वालों को पब्लिक को डराने के अलावा और कुछ नहीं आता। और सबसे पहले कोई अनजान को ये लोग घर में ही क्यों घुसाते हैं? ऐसा कोई अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो उसकी बैंड ही बजा दूं। घर में घुसाने की तो बहुत दूर की बात है। अभी डोर बेल रिंग होती है। अरे यार, कौन आ गया? फिर टाइट डोर खोलती है और सामने जंको खड़ा था। अरे ये कौन है? पहले तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा यहाँ आसपास। शायद बेड के अंदर काम करने वाला होगा कोई, बट जो भी हो बड़ा हैंडसम है। ये लड़की कौन है? मुझे तो लगा था कि मॉम डोर ओपन करेंगी, लगता है ये मेड होगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखती रहोगी या मुझे अंदर आने दोगी? ओह हेलो, ऐसे कैसे मैं अंदर आने दूं तुम्हें? बड़ी बदतमीज हो तुम। तुम्हें तमीज नहीं है कि आपके गेस्ट का वेलकम कैसे करते हैं? अब हटो और मुझे अंदर आने दो। अरे इसे अंदर आने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? तभी उसे ये उसकी बात याद आती है। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर ही रहो। क्या? एक्सक्यूज मी? हाँ सही सुना तुमने, जो भी बात करनी है यही करो। जरा मुझे तुम बताओगी कि मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ कि ये घर मेरा है। शायद सही कह रहे थे वो न्यूज़ वाले। ये लोग ऐसे ही करके अंदर आ जाते हैं और पूरा माल चोरी करके ले जाते हैं। बट मैं भी ताई हूँ, देखती हूँ कैसे अंदर आता है ये। तुम जैसे चोरों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों को अंदर आने के बहाने चाहिए होते हैं ना? बट सो सॉरी, तुम गलत घर के सामने खड़े हो। यहाँ पर तुम अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। ओ प्लीज, माना कि तुम यहाँ काम करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर तुम्हारा हो गया। और चोर किसे कह रही हो तुम? जरा मुझे देखो ध्यान से, मैं तुम्हें किस एंगल से चोर दिख रहा हूँ? तुमने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? ये भी तो चोरी के ही है जो तुमने घर घर जाके चुराए हैं। और अभी यहाँ आ गए हो चोरी करने। बट मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और तुम्हें घर के अंदर आने दे। देखो, तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। हे भगवान, कितनी बार बताऊं तुम्हें, तुम चोर हो, चोर। और तुम्हारा काम है लोगों को पागल बनाना और उनके घर में जाकर चोरी करना। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम एक मेड हो ना, तुम मेड बनकर रहो, मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। एंड ये मेरे मॉम डैड का घर है। क्या? मेड? मॉम डैड? तुम्हारे मॉम डैड रहते हैं यहाँ पर? ओह, मैंने तो सब बिल्कुल सही समझा। अब ये इस घर को अपने मॉम डैड का कहकर इस घर के अंदर घुसना चाहता है। बट बच्चों, मैं भी ताई हूँ, इतनी जल्दी तुम्हें घर के अंदर तो कैसे भी नहीं घुसने दूंगी। और मैं तुम्हें मेड दिख रही हूँ? मेड हो तो मेड ही दिखोगी ना। मुझे लगता है बहुत सारी चोरी कर करके तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर तुमने आज इतनी ज्यादा चढ़ा दी है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर, ये तुम्हारे मॉम डैड का नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड का घर है। मॉम डैड, बाहर आइए, देखिए ये मेड मुझसे कैसे बात कर रही है। मॉम डैड, ओफो, चुप हो जाओ। यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहते हैं। शायद मॉम डैड घर पर नहीं है अभी, और ये मेड उनके पीठ के पीछे कुछ कांड कर रही है, इसीलिए मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही। देखो, मुझे लगता है कि तुम रास्ता भटक गए और ये तुम्हारा घर नहीं है और मैं कोई मेड नहीं हूँ। ऐसे नहीं मानेगी ये लड़की, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ओह सो सॉरी। हाँ, मुझे लगता है कि ये सच में मेरा घर नहीं है, मैं गलत जगह आ गया हूँ। हाँ, अब आ गए ना लाइन पे। तभी जैसे ही टाइप मुड़ने वाली होती है वैसे ही जंकुक अंदर घुस जाता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? पहुंच जाओ अभी। नो, नेवर एवर, ये मेरा घर है और मैं यही रहूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। मैडम, आपने हमें बुलाया? यस इंस्पेक्टर, ये मुझे धक्का देकर मेरे घर में घुस गया और मेरे घर को अपना घर बोल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वो चोरी गैंग का ही कोई मेंबर है, इसीलिए प्लीज आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए अभी।
अरे नहीं नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये उस गैंग के मेंबर हो ही नहीं सकते हैं। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर? ये ताजियोन जंगकुक हैं, विंचेंजो सर के बेटे। एब्सोल्युटली राइट इंस्पेक्टर। और तो और ये 15 साल के बाद लंदन से सेओल आए हैं। ओह बताया, अब तो तू गई है, तूने क्या कर दिया? ये तो जंगकुक ब्रो है। जब डैड और मॉम को ये पता चलेगा कि जंगकुक ब्रो 15 साल बाद घर लौटे और मैंने उनके साथ में ये सब किया, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पता चल गया तुम्हें मिस मेड? जंगकुक सर, ये मेड नहीं है, ये तो ताई है, आपकी सिस्टर। ओह तो तुम ताई हो। इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। जब मेरे मॉम डैड को ये पता चलेगा कि उनका बेटा 15 साल बाद अपने घर आया था और उनकी लाडली बेटी ने उसका कितना अच्छे से स्वागत किया, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। प्लीज प्लीज ब्रो, आप उनसे कुछ मत कहना प्लीज। तुम मुझसे ब्रो बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ। ओके सॉरी, अब मैं नहीं बोलूंगी ब्रो, पर प्लीज आप मॉम डैड से कुछ मत कहना। बट डैड, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम्हें याद नहीं है हम बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे? सॉरी, मैंने आपको 15 साल बाद देखा, इसीलिए मैं आपको नहीं पहचान पाई और मुझे लगा कि कोई चोर है। कोई बात नहीं था, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान पाया। मैं मॉम डैड से कुछ भी नहीं खाऊंगा। ओके, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। अरे वेंचेंजो, ये लाइट को क्या हुआ? अंधेरा क्यों है? ताए, ताए तुम कहाँ हो? पता नहीं जीसो, ऐसा तो कभी नहीं होता, तभी एकदम से लाइट आती है। सरप्राइज मॉम। जंगकुक, तुम? यस मॉम, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। जंगकुक, पूरे 15 साल निकल गए, तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? आई ना, बहुत याद आई मॉम। एंड इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं वापस लंदन नहीं जाऊंगा। क्या सच में जंगकुक? ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में जंगकुक, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। अब तुम यहीं हमारे साथ जियोन्स विला में रहोगे। वैसे तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? और ताई, तुमने भाई का अच्छे से ध्यान रखा ना? अरे यस यस मॉम, ताई ने तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। शी इज वेरी स्वीट एंड क्यूट, है ना ताई? यस, थैंक गॉड, बच गई। भाई ने मॉम से कुछ भी नहीं कहा। ताई बेटा, ये लो कॉफी, तुम इसे बिग ब्रो को दे देना। ओके मॉम। फिर ताई जंगो को कॉफी देने उसके रूम में जाती है और अभी इस टाइम जंगो वर्कआउट कर रहा था। ओह माय गॉड, 8 एब्स, डोली शोली, इतनी अच्छी बॉडी, वाओ। तभी जंगो एकदम ताई की तरफ देखता है। ओह सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, बट प्लीज आप ये वर्कआउट थोड़ा डोर बंद करके किया कीजिए। अरे जस्ट चिल, इतनी सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। ये लीजिए बिग ब्रो कॉफी, मॉम ने भिजवाई है, मैं यही देने आई थी। तभी जंगकुक ताई का हाथ पकड़ लेता है। आ छोड़िए मेरा हाथ, मैंने तुमसे पहले भी मना किया है ना कि तुम मेरी बहन नहीं हो। नहीं हो मतलब नहीं हो, इसीलिए अब मुझे बिग ब्रो मत बोलना। अरे ये क्या बात हुई? बिग ब्रो नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ब्रो नहीं बोलोगी। और उसके अलावा तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। अच्छा, उसके अलावा क्या बोलूं? ओके, फिर मैं आपको आज से कुकी बुलाऊंगी, ठीक है? परफेक्ट, ओके बाय। कितनी क्यूट है ये, एकदम क्यूट बियर की तरह। तो जंगकुक, तुम्हारे मेरे साथ ऑफिस चलना, बिकॉज अब से तुम जियोन्स कंपनी में काम करोगे। यस डैड, इसके बारे में मैं आपसे कहने ही वाला था बस। फिर वो दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। मॉम, भाई कहाँ है? दिख नहीं रहे। वो तो भाई डैड के साथ ऑफिस गए हैं, आप वो यहीं रहेंगे ना, तो काम भी तो सीखना होगा। लो तुम भी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारे भी कॉलेज का टाइम हो रहा है ना। जी मॉम। फिर ताई कॉलेज चली जाती है। तभी जिसो को एकदम से चक्कर आते हैं। अरे नहीं,
ये मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मैम क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? तुम सुनो मेरी बात, जल्दी से जंको को कॉल करो। फिर वो मेरे जंको को कॉल कर देती है और जंको जीसू को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ था मेरे साथ जिसके कारण मुझे एकदम से चक्कर आ गए। एवरीथिंग इज फाइन ना? नो मैम, एवरीथिंग इज नॉट फाइन। व्हाट डू यू मीन? आई मीन यू आर इन डेंजर। आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है एंड मैम अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 1 महीने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ताई का क्या होगा अगर मैं नहीं रहूंगी तो? डॉक्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे ब्रेन ट्यूमर के बारे में मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बट मैम प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। ओके ओके मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपकी फैमिली को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या हुआ है मेरी मॉम को? वो ठीक तो है ना? यस यस, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो थोड़ी कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गए थे। ओ ओके, थैंक यू डॉक्टर। मॉम आपको पता है मैं बहुत डर गया था, बट अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। चंकू बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या हुआ मॉम, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या मुझसे? कुछ छुपा रही हैं क्या आप? चंकू चंकू को कैसे पता? अरे नहीं नहीं चंकू, मैं क्यों ही कुछ छुपाऊंगी। और अब जल्दी चलो घर, मुझे घर जाना है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। मेरे पैसे वापस कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4 महीने से तो एक ही चीज बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। साहब आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जल्दी आश, पर याद रहे मुझे 2 दिन बाद मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं? अगर मैंने जीसू से पैसे मांगे तो वो बेंचैन से मुझे जेल करवा देगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी तो एक बेटी भी है और अब तो वो बहुत सुंदर और बहुत बड़ी भी हो गई होगी। तेरे मेरे बीच में जो भी है सच है, कुछ भी झूठ नहीं। जब से मिला है ये मेरा सपना था, पर मुझे ऐसा सपना क्यों आया? मुझे आज तक ऐसा सपना कभी भी नहीं आया है। क्या मतलब है इस सपने का? क्या ये कहीं कोई इशारा तो नहीं? क्या मैं कुकी से प्यार करने लगी हूँ? इसमें गलती क्या है? वैसे भी वो मुझे अपनी बहन तो मानता नहीं है। मैं कुकी को ये बात जल्दी से जल्दी बता दूंगी। तभी ताए नीचे जाती है, वहाँ पर जंकुक था। सुनो ताए, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ डैड के साथ, इसीलिए तुम्हें या जीसू मम को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे सीधा कॉल करना। ताए कुछ भी नहीं बोल रही थी और शांति से खड़ी थी। वो अभी भी उस सपने के बारे में ही सोच रही थी। क्या वो सपना सच हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि वो सपना सच हो जाए। जैसे ही जंकुक ऑफिस जाने के लिए निकलता है, वैसे ही ताए का डैड घर के अंदर घुस जाता है और ताई को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कौन हो तुम? अरे ताई बेटा, अपने बाप को ही भूल गई इतनी जल्दी? मैं हूँ तेरा बाप। फिर ताई को वो सब याद आने लगता है जो भी उसके डैड ने उसके साथ पहले किया था जब वो छोटी थी। डैड गाड़ी रोकिए। अरे जंको क्या हुआ? ओ डैड, मेरा फोन तो घर पे ही छूट गया। आप ऑफिस जाइए, मैं अभी अपना फोन लेकर आता हूँ। अब कौन बचाएगा तुझे? ए, जल्दी से इसे लेकर जाओ। जैसे ही वो लोग बाहर जाने वाले होते हैं, जंकुक उनके सामने आ जाता है। ओह नो, ये लोग ताई को किडनैप करके ले जा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत। देखो आगे मत आना,
इस लड़की को जान से मार दूंगा मैं। आवाज सुनकर जेनी भी नीचे आ जाती है। आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये लड़की सीधा ऊपर जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वो चाकू हटाओ उसके गले से पहले। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, बट प्लीज ताई को छोड़ दो। इतनी भी जल्दी क्या है सुनो, ये आदमी तो मेरी बेटी को किडनैप करके ले जाने वाला था। नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी जेनी काय के सिर पर एक डंडा मारती है, जिसके कारण वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और ताई जाकर जंको को हक कर लेती है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ताई कुछ नहीं हुआ तुम्हें, रिलैक्स, तुम एकदम ठीक हो। देखो जीसो मम ने तुम्हें बचा दिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं नहीं मुझे मत छोड़ो, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो मेरे गंदे डैड है, प्लीज मुझे मत छोड़ो प्लीज। ताई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब तक पुलिस भी इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। जंकुक बेटा थैंक यू वेरी मच, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो वो इंसान पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करता। थैंक यू वेरी मच जंकुक। अरे मॉम, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, मैं हमेशा ताई का ऐसे ही ध्यान रखूंगा। ताई जंकुक की ये बात सुनकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। क्या आप हमेशा मेरा ऐसे ही ध्यान रखोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे? यस ताई। जंकुक बेटा तुम ये सब अपने डैड को मत बताना, वो फालतू में ही परेशान होंगे। अब तुम जाओ ऑफिस, और ताई बेटा तुम अपने रूम में आराम करो। नहीं नहीं जंकुक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रहना, वो गंदे डैड मुझे फिर से मारने आ जाएंगे। नहीं ताई बेटा वो जा चुके हैं, अब वो नहीं आएंगे। नहीं मॉम नहीं, जंकुक तुम मेरे साथ रहो। ओके ताई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रिलैक्स, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर जंकुक ताई को उसके रूम में लेकर जाता है। ताई देखो ये तुम्हारा रूम है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो और मैं भी तो हूँ तुम्हारे पास, अब तुम सो जाओ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। फिर थोड़ी देर बाद ताई सो जाती है। जिसो मम ये सब क्या है, ये ताई को अभी क्या हुआ था? ताई ठीक तो है ना? और ताई उस इंसान को अपना डैड क्यों बोल रही थी? क्योंकि जंकुक वो घटिया इंसान ही ताई का डैड है और उसी की वजह से ताई की हालत ऐसी हो जाती है। 15 साल हो गए हैं बट फिर भी ताई का डर उस इंसान के लिए कम नहीं हुआ है, जिसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट हुआ है। ताई को दौरे पड़ते हैं जंकुक और उसका इलाज भी चल रहा है। क्या ये सब कुछ हो गया और आपने मुझे नहीं बताया? बेचारी ताई क्या कुछ नहीं सह रही है, बट कोई बात नहीं, अब मैं ताई को हमेशा खुश रखूंगा। मेरे होते हुए ताई की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। आई प्रॉमिस यू मॉम। जीसो जंकुक की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। जंकुक मैं चलती हूँ, तुम ताई का ख्याल रखना। जी मॉम आप जाइए, मैं हूँ ताई के लिए यहाँ। एक एक दिन करके मेरे हाथ से टाइम निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ तो सोचना होगा अपनी ताई के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने मुझे कहा था मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और यही सच है, मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है, बट मेरी बेटी ताई, मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है और मैं नहीं चाहती कि जैसा उस दिन उसके साथ हुआ था वैसा फिर कभी हो जब मैं उसके साथ ना हूँ। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा अपनी बेटी के लिए। तभी जेनी की हालत एकदम से खराब होने लगती है। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जंकुक जंकुक, सी करते करते चीज़ों बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कैसी है जीसो? देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, वो बार बार जंकुक जंकुक नाम ले रही है, प्लीज आप जंकुक को बुलाइए। मैं ही हूँ जंकुक डॉक्टर, आप अंदर जाइए, वो आपसे बात करना चाहती हैं। मॉम आपको एकदम से क्या हो गया? आपकी तबीयत ऐसे खराब कैसे हो गई? जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मॉम बोलिए ना, क्या बात है? वो जंकुक उस दिन मुझे चक्कर आ गए थे, तुम्हें पता है वो क्यों आए थे? हाँ वो डॉक्टर ने कहा था ना कि शायद कमजोरी से भी चक्कर आ गए होंगे। नहीं जंकुक ये सच नहीं है, ये बोलने के लिए डॉक्टर से मैंने ही कहा था। क्या क्या मॉम आपने कहा था? मतलब
क्या सच है? तो सच ये है कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पता नहीं कब मैं इस दुनिया से अलविदा कह दूं। क्या क्या मोम, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ जंकुक, यही सच है। तो जंकुक, तुम मुझसे एक और प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम ताई का ख्याल रखोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे ना, हमेशा उसकी ढाल बनकर रहोगे ना तुम? जो भी उसे चाहिए होगा, जैसे भी चाहिए होगा, तुम उसे ला कर दोगे ना? यस मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ताई को हर खुशी दे पाऊँ और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। खुद से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा मैं उसे। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू जंकुक, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। नहीं मॉम, ऐसा मत कहिए प्लीज। और अगले ही पल जीसस इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जीसू मॉम मेरी सगी माँ नहीं थी, बट उन्होंने सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके प्रॉमिस को पूरा करूं और जैसे वो चाहती है मैं वैसा ही करूं। तभी जंकुक वार्ड में से बाहर आता है। जंकुक, क्या हुआ है जीसू को? वो ठीक है ना? नहीं डैड, जीसू मॉम हम सबको छोड़कर चली गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये ऐसा नहीं हो सकता है। जीसू, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर था और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। एक बार तो बताती मुझे, क्यों छुपा के रखा तुमने मुझसे ये सच? जीसू, बचपन से लेकर आज तक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने ये तुमसे कभी नहीं कहा। आई लव यू जीसू। तभी ताई भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। मॉम, मॉम उठ जाइए ना, बहुत सो लिया आपने, अब उठ जाइए प्लीज। ताई संभालो खुद को, अब मॉम कभी नहीं उठेंगी, वो हमें छोड़कर चली गई है। नहीं, मेरी मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। नहीं, वो भी उठेंगी, देखना तुम। मॉम देखिए ना, ये बिग ब्रो क्या बोल रहे हैं, जल्दी से उठ जाइए प्लीज। जीसू। तभी वो लोग जीसू को वहां से ले जाते हैं। ताई बेटा देखो, मैं हूँ मॉम। मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम सैड बिल्कुल मत होना, क्योंकि जंकुक है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा मेरी तरह। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आई लव यू बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मॉम, मॉम। तभी ताई की आँख खुल जाती है, वो सामने देखती है तो वहाँ पर जंकुक बैठा हुआ था जो कि अभी सो रहा था। अरे ताई, ये तुम क्या कर रही हो? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ ताई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। यही सही टाइम है मुझे कुकी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। कुकी, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या कहना है? तभी जंकुक का एक कॉल आ जाता है। ताई मैं भी आया। हेलो जंकुक बेबी, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हारे डैड से हमारी शादी की बात करने। लीजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, और बिना बताए ही क्यों आ रही हो? ओ बेबी, सरप्राइज कोई पहले से थोड़ी बताता है, और ये मेरा सरप्राइज है। देखो ना, तुमसे बात करते करते मैं तुम्हारे घर के भी बाहर आ गई हूँ। लीजा अंदर मत आना, अंदर मत आना, वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। क्यों ना आऊँ मैं अंदर? मैं तो अंदर जरूर आऊंगी। फिर लीजा कॉल कट कर देती है। नो, ये लड़की नहीं सुधरेगी। अरे जंकुक को क्या हुआ? इतनी गुस्से में किससे बात कर रहा था? मुझे देखना चाहिए। फिर टैपी जंकुक के पीछे जाती है। सामने विंचेंजो खड़ा था। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो एक्चुअली अंकल, मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
आपसे परमिशन लेने। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? तभी वहाँ पर जंगकुक आता है। लीजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुमसे मना किया था ना कि बाहर ही मेरा वेट करना, तुम अंदर क्यों आ गई? अरे जंगकुक, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इस चीज को आराम से भी तो कह सकते हो। सॉरी डैड, ये सारी बात ताई सुन लेती है। क्या ये लड़की कुकी से शादी करने आई है? ये उसकी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब कुकी इससे शादी करेगा और हमेशा के लिए इसके साथ रहेगा और मुझे भूल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरा कुकी है, मेरा ही रहेगा। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। मिल गई शांति तुम्हें? यही करना चाहती थी ना तुम? लीजा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? अभी ये सही टाइम नहीं है ये सब बातें करने का। और तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? जब सही टाइम आएगा तब मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। है ना मुझे तुम पर भरोसा? खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम्हें, इसीलिए तो मैं लंदन से यहाँ सेव लाई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हो कि मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। लीजा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कल ही मेरी मम मुझे छोड़कर चली गई है इस दुनिया से। एंड अभी मैं रेडी नहीं हूँ तुमसे शादी करने के लिए। ओह, आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब चलो मेरे रूम में, बाकी की बातें वहीं होंगी। जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि सामने ताई है जो कि थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। कम कम कुकी, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। अरे ये ताई को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जंगकुक, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? अरे लीजा, तुम भी कुछ भी समझ रही हो? ये मेरी बहन ताई है। क्या ये तुम्हारी बहन है? लग तो बिल्कुल नहीं रही हरकतों से। लीजा, अभी तुम जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर लीजा वहाँ से चली जाती है। और ताई, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्यों कुकी, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती हूँ क्या? अरे नहीं ताई, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मेडिसिन लेने आई थी। ओके, तो ये लो। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच जंगकुक, देखो तुम कि मैं तुम्हें अपना कैसे बनाती हूँ और उस लीजा को तुम्हारी लाइफ से कैसे बाहर फेंकती हूँ। क्या हुआ? जाल में फंस गई मछली? नहीं, जंगकुक ने शादी के लिए मना कर दिया है। एक काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाई। अभी लीजा के पास जंगकुक के डैड का फोन आता है और वो उसे जंगकुक और उसकी शादी के बारे में बताते हैं। ओके अंकल, मैं जरूर आ जाऊंगी। क्या हुआ? एकदम से इतना खुश क्यों होने लगी तुम? क्योंकि मछली जाल में फंस गई है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड लीजा, मुझे पता था कि तुम ये काम कर लोगी। जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। जी डैड, बोलिए, क्या बात करनी है आपको? देखो जंगकुक, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे मॉम के जाने का बहुत दुख है, पर तुम्हारी जैसे मॉम भी ये नहीं चाहेंगी कि तुम अपनी लाइफ जीना ही छोड़ दो। मैंने देखा कि वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है, और तुम हो कि उसे डांट रहे थे। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो और तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करा दूंगा। मैंने लीजा को कॉल करके शादी के लिए हाँ कह दिया है। ओके डैड, जैसा आप कहें। और उनकी ये बात ताई वहाँ पर खड़े होकर सुन रही थी। नहीं, नो, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसकी शादी किसी और से कैसे हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे ताई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या हुआ है? मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। तुम उस लीजा से शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। और तुम भी तो मुझे बहन नहीं मानते हो ना, इसलिए तो बस लीजा से नहीं बल्कि मुझसे शादी कर लो। करोगे ना? बोलो ना, करोगे ना? अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने ताई से मना कर लिया तो क्या उसे फिर से सदमा लग जाएगा?
जंकुक, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या है ये? मेरी वेडिंग गाउन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है लीजा। रुको मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। तभी लीजा को विंचेंजो बुला लेता है और ताई की नजर अभी लीजा की गाउन पर थी और फिर ताई चेंजिंग रूम में जाकर वो गाउन पहन लेती है। अब लग रही है ना ये बिल्कुल परफेक्ट। ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। अरे ये ताई कहाँ चली गई? दिख नहीं रही। तभी जंकुक को उसका नेकलेस दिखता है और फिर जंकुक चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। देखो कुकी, ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है ना? हाँ ताई अच्छी तो लग रही है, पर ये तुमने क्यों पहनी है? ये तो लीजा की है ना? क्या मतलब तुम्हारी और मेरी शादी होगी ना, इसीलिए? मुझे वो लीजा बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हें याद है ना तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। पर ताई ये तुम क्या कह रही हो? ये पॉसिबल नहीं है। पर क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम तो मुझे अपनी बहन भी नहीं मानते हो, फिर क्यों? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? फिर जंकुक भी तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंसी का मैंने जीना जंकुक ये सब क्या है? इसने मेरी वेडिंग ड्रेस क्यों पहनी है? देखो ना ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। अरे लीजा ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे नहीं पता था कि ये तुम्हारी वेडिंग ड्रेस है, इसीलिए उसने पहन ली। इसमें इतने चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है। पर जंकुक, फिर ताई और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। आगे आगे देखती जाओ लीजा कि मैं अपने जंकुक को कैसे अपना बनाती हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अरे क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो तुम? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? वो ताई समझती क्या है अपने आप को? बीच में क्यों आ रही है वो? तुम्हें पता है उसने मेरी वेडिंग ड्रेस पहन ली और जंकुक ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ रहा था वो। शट अप, ताई के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो ऐसे। वो मेरी जान है। तुम भी? आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में? उसमें सब कुछ है, तुम नहीं समझोगी। तो कुकी क्या सोचा तुमने? तुम करोगी ना मुझसे शादी? नहीं ताई, ये नहीं हो सकता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। क्या? नहीं। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। जंकुक को क्या हो गया है? उस दिन तो उसने मुझे किस किया था और आज खुद ही शादी के लिए मना कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? हेलो सियोजून, कहाँ हो तुम? फिर ताई सियोजून के घर चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। सियोजून मैं क्या करूँ अब? ताई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और देखो अब बहुत लेट हो गया है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए। जैसे ताई उठती है उसका पैर मुड़ जाता है जिसके कारण उसे मूंछ आ जाती है। हाँ सियोजून मैं अब नहीं चल पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। फिर सियोजून गोद में उठाकर ताई को जीवन विला में लेकर जाता है और जंकुक उसे देख लेता है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ताई को गोद में कैसे उठाया? कुकी तुम उसे क्यों डांट रहे हो? उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था उससे। ताई तुम बीच में मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है और ताई तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। कुकी ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरा दोस्त है और तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो तुम अपनी शादी पर फोकस करो। ये सपना था? इसका मतलब क्या मैं भी ताई से प्यार करने लगा हूँ? शायद इसीलिए ही जब मैंने उसे सियोजून के साथ देखा तब मुझे इतना गुस्सा आ गया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताई ताई, तभी
ओह, तो तुम फिर से आ गए यहाँ पर। कल रात मैंने तुमसे कितना कुछ कहा पर तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ ना। तुम ऐसे नहीं मानोगे ब्रो। क्या आप भूल गए हैं कि ये डॉक्टर है और आप डॉक्टर के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। छोड़िए ना। हाँ, तो अपने डॉक्टर को भी समझा दो कि जरा हॉस्पिटल में ध्यान दे, ना कि मेरे घर में। और तुम चलो मेरे साथ। ब्रो छोड़िए मुझे, छोड़िए। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मुझसे ब्रो मत बोलना। तुम उस डॉक्टर से ब्रो क्यों नहीं बोलती हो? बिकॉज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। छोड़िए मुझे। मैं लिख दूं आसमां पर ये पढ़ लेगा जहां सारा हुआ होगा अब कोई यहाँ हम। उन दोनों को लीजा देख लेती है। स्टॉप इट, ये सब क्या हो रहा है? और ताई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? तुम भूल गई हो क्या कि ये तुम्हारे भाई हैं? तुम कितनी चीप लड़की हो। छी लीजा, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब मैंने किया है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जाओ यहाँ से। बेचारी लीजा, कहा था ना मैंने कि मैं जंकुक को अपना बनाकर ही रहूंगी। जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ये सब तुम्हारे डैड को बता दूंगी। तुम्हें जैसे भी बताना है तो मुझसे बताओ। आई डोंट केयर। फिर लीजा वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या है? क्या करने वाले हैं अब आप? चुपचाप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। बैड न्यूज है एक, उस लड़की टे ने हमारा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया है। और तो और जंकुक भी अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। वो उस टे से शादी करना चाहता है। कैन यू बिलीव इट? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। टे मेरी है, मैं करूँगा उससे शादी। वो जंकुक कैसे कर सकता है टे से शादी? बिल्कुल चिंता मत करो लीजा, मैं अपने हाथ से टे को नहीं जाने दूंगा और ना ही मेरे प्लान को। वही होगा जैसा मैंने सोचा है। जंकुक, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये तुम भूल गए हो क्या कि वो तुम्हारी बहन है और तुम उसके साथ ये सब? तुम दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? डैड, आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मैं और ताई बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर नहीं है और मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ डैड? मैं लीजा से प्यार नहीं करता हूँ। लीजा, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ लीजा, इसीलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। सॉरी जंकुक, ये बात जो तुम मुझसे अभी कह रहे हो ये तुम थोड़े टाइम पहले कह देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर ताई आ जाती है। जंकुक यहाँ पर लीजा से मिलने आया है, मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है। जंकुक, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? अब आएगा ना मजा। मेरी चाल कामयाब रही। अरे ताई रुको, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी ताई वहाँ से रोके जाती है और वहाँ पर सियोजून खड़ा होता है। अरे ताई कहाँ जा रही हो ऐसे? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सियोजून कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तुम अपने साथ ले चलो प्लीज। फिर सियोजून ताई को उसके घर लेकर जाता है। ताई, तुम यहाँ पर आराम करो और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बताना। इतना कहकर सियोजून वहाँ से चला जाता है और ताई भी सो जाती है। वाह लीजा, मानना पड़ेगा क्या चाल चली है तुमने। उन दोनों को तो पता भी नहीं है कि इन सब के पीछे तुम और मैं हैं। और उस बेचारे जंकुक ने और उसके बाप ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं आगे उन दोनों के साथ क्या करने वाला हूँ। और देखो ताई भी मेरे पास आ गई है अब तो। मेरी जान, देखो तुम्हें जो भी करना है तुम करो, बस मुझे मेरे पैसे टाइम पर मिल जाने चाहिए सियोजून। डोंट वरी लीजा, सब कुछ मिल जाएगा। अब तो पूरी जियोन्स प्रॉपर्टी ही हमारी होने वाली है। तभी ताई चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है
और लीजा भी वहाँ से चली जाती है। मुझे ये सब जंकुक को जल्दी से जल्दी बताना होगा। वो जंकुक को कॉल लगाती है। जैसे ही वो कॉल लगाने वाली होती है उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। ताए, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? ताए, क्या हुआ? वाह सियोजून, वाह, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा और तुमने इतनी गंदी चाल चली मेरे साथ। मैं और मेरी मॉम तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझते थे, पर नहीं, तुम तो बहुत बुरे हो। ओह, मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? यस बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत बुरा हूँ, पर जैसा भी हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये सब क्यों किया? जंकुक के पापा वेंचेंजो ने मेरे डैड को बर्बाद कर दिया। बस मैं उसी का ही बदला ले रहा हूँ इन लोगों से। और तुम देखना, मैं जल्दी ही जंकुक को और उसके बाप को पूरी तरीके से कंगाल कर दूंगा, जैसे उन्होंने मेरे डैड से छीना। बट ये सब तो उसके डैड ने किया है ना, इसमें जंकुक की क्या गलती है? जंकुक की गलती ये है कि उसने तुमसे कैसे प्यार किया, क्योंकि तुमसे तो सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ ना, और तुम सिर्फ मेरी हो। तुम भी करती हो ना? नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, करने लगोगी शादी के बाद। छोड़ो छोड़ो मुझे। जंकुक को जब ये सब पता चलेगा ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओह, क्या तुम बार बार जंकुक जंकुक करती रहती हो? क्या है उस जंकुक में ऐसा जो मेरे अंदर नहीं है? मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, ना कि तुमसे। क्या कहा तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी पीछे से जंकुक आ जाता है। कैसे छुआ तूने मेरे डॉल को? तेरी इतनी हिम्मत! ये ले, ये ले। तभी सियोजून गन उठा लेता है। अब जंकुक बेटा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरी दाई सिर्फ मेरी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरे और उसके बीच में नहीं आ सकता। तभी गोली की आवाज आती है, बट ये गोली जंकुक को नहीं बल्कि सियोजून को लगी थी, जो कि जंकुक के डैड वेंचेंजो ने चलाई थी। नहीं जंकुक, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं दाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मुझे गोली नहीं लगी, सियोजून को गोली लगी है। तभी वो वेंचेंजो को देखता है। डैड, आप यहाँ? हाँ जंकुक, जब तुम घर से जा रहे थे तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। मिस ताई ने जंकुक को कॉल किया था जब ताई ने लीजा और सियोजून की बातें सुनी थी, और कॉल पर जंकुक ने सब कुछ सुन लिया था जो भी सियोजून ताई से बोल रहा था। ओह नो, इसका मतलब ये है कि ये सब सियोजून कर रहा है। डैड ने जो भी उसके डैड के साथ किया वो उन सब चीजों का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, मुझे ताई को बचाना होगा, न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। मैं अभी आ रहा हूँ ताई, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। एंड आर्मी से ये सारी बातें वेंचेंजो वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था। जंकुक, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया, और जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा कि सियोजून तुम पर गोली चला रहा है। और जंकुक, मैंने उसके डैड को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि उसके डैड के लालच ने उसे बर्बाद किया था। बहुत से इलीगल काम करता था, और जब मुझे पता चला कि वो ऐसे काम करता है तो मैंने पुलिस को बता दिया, और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। शायद सियोजून के डैड ने उससे कुछ और ही कहानी सुनाई होगी, तभी वो मुझसे बदला लेना चाहता था उस चीज के लिए जो कि मैंने कभी करी ही नहीं है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक करता है हैप्पीली अपनी लाइफ बिताते हैं। तो गाइस, ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आपको अब कौन सी स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सारंगेओ, आई पर्पल यू आर मी।